आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी लोगों को मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भले ही आप सभी लोगों को एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये मिल रही होगी कि भाई आपके मन के मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, है ना। इस वजह से शायद विद्यार्थियों ने, जिनको मैंने अपना माना है, अपना चाहा है, वो भी शेयर करने से वीडियो थोड़ा कतराते हैं है ना। कोई बात नहीं, एक आध दिन हम ही खाली बैठेंगे तो हम खुद ही जोड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। जोड़ने के बहुत तरीके हैं, लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि हम इतना समय नहीं दे पाते, और जिस दिन तड़ जाएंगे कि हमको 10 के ऊपर ले जाना है वो हम खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और तमाम अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी, इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देनी है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के संबंध में। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 18 मार्च तक डिक्लेयर कर दी जाएगी। 18 मार्च तक डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक बार फिर से बोलते रहो, 18 मार्च। 18 मार्च तक आप सभी लोगों को 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, अंग्रेजी, जीव विज्ञान और आपके कुछ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। इन विषयों पे आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा पद हैं, लगभग 42 पदों पर विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है आपके कला विषय का, जिसमें लगभग 28 बच्चों पे जो है जारी किया जाएगा वेटिंग लिस्ट। जीव विज्ञान में आप सभी लोगों को 16 पदों पर वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 10 संख्या होगी बालिका वर्ग की और 6 संख्या होगी बालक वर्ग की, मतलब पुरुष वर्ग की, ठीक है। और अंग्रेजी में भी आप सभी लोगों को जो है 14 पदों पर देखने के लिए मिलेगा, 12 से 14 पदों पर। और इसमें भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा पुरुष की संख्या देखने के लिए मिलेगी, महिलाओं की संख्या थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और गृह विज्ञान में 4 सीटों पर आएगा, ठीक, क्योंकि सीटें उसमें लगभग भर चुकी थी, तो 4 सीटें जो है रिक्त थी, तो उस पर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC में आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहा है। भले ही ये चीज़ें हो, थोड़ा सा आजमाने का मेरा भी इच्छा करती है, मैंने आजमाया और आप सभी लोग उसमें फेलियर साबित हुए हैं, ठीक है ना। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक, और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पक्ष के भी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे विपक्ष के भी हैं। विपक्ष है तो वो हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, पक्ष के हैं तो वो हमारा फेवर लेंगे, है ना। लेकिन हमने सब के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया है। यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है, 72,825 शिक्षक भर्ती की याचिका से, जो कि एक न्यू एड को लेकर के हम लोगों ने याचिका कर रखी है, और उसमें काउंसलिंग होने की प्रक्रिया को हम लोग चुनौती दे रहे हैं कि इसमें काउंसलिंग कराई जाए। और जो याची रहेंगे, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है, सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों को इसमें भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो देर किस बात की है, फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी याचिका को, याची लाभ प्राप्त करने के लिए। नहीं तो एक दिन जब विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आ जाएगा ना, तो आप सभी लोग हाथ मलते रह जाएंगे कि फालतू की हमारी नौकरी जो है हमको मिलती चली गई। मैं आप सभी लोगों को 100% इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप सभी लोगों को जो मजबूत पैरवी देखने के लिए मिल रही, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 में, चाहे वो 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में, एक महत्वपूर्ण पैरवी हमेशा ही विजय की ओर अग्रसर करती है, ठीक है। चलिए खबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के। क्या एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा? जी हाँ, लोक सेवा आयोग ही इसको जारी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कल की डेट में, ठीक है ना, कल की डेट में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, शासन के माध्यम से भेजा गया पत्र। कौन सा पत्र? एलिजिबिलिटी से संबंधित, अर्हता से संबंधित, ठीक है ना। और कोविड काल के चलते 2 वर्ष के एज रिलैक्सेशन को विद्यार्थियों की जो मांग थी, उसे पूरी तरीके से योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। यह आप सभी लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है।
और उसको जो है उन्होंने खारिज किया क्योंकि लोक सेवा आयोग इसके लिए तैयार नहीं था। ठीक है ना। जब लोक सेवा आयोग जो कार्यदायी संस्था है जो आपको रिलैक्स देना चाहती है, वही जब तैयार नहीं है इस बात को लेकर के, तो जाहिर सी बात है आपको शासन भी अगर चाह लेगा तो भी रिलैक्स नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। इसमें दोनों की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो चाहे वो आपका शासन हो। शासन में कार्मिक विभाग से जो पत्र आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा एलिजिबिलिटी संबंधित LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के, उसमें कला विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है। बुरी खबर ये हो सकती है कि उनको B.Ed की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है उनके लिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए हो सकती हैं। प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, BFA ये सभी के सभी भर्ती से बाहर किए जा सकते हैं। ठीक है ना। ये सभी भर्ती से बाहर किए जा सकते हैं क्योंकि B.Ed की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है। और B.Ed के साथ स्नातक, चूँकि कला में एक ऐसी अर्हता रही है जिसमें स्नातक भी जो है मान्य नहीं किया गया है, तो इसमें स्नातक को भी जोड़ा जा सकता है नई LT ग्रेड की वैकेंसी में। ठीक है। स्नातक प्लस B.Ed ये चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इस भर्ती का नाम ही होता है प्रशिक्षित स्नातक। तो स्नातक जो है मतलब ग्रेजुएट शब्द उसके साथ भी जुड़ेगा और प्रशिक्षण आप सभी लोगों को B.Ed की जो मान्यता प्राप्त है NCTE द्वारा अप्रूव्ड है उसी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि NCTE ने अपने पत्र को जारी करते हुए कहा था कि अब उत्तर प्रदेश सहित तमाम उन राज्यों में, भारत के अन्य राज्यों में कोई भी अगर अध्यापक बनता है, चाहे वो प्राथमिक बने, जूनियर में बने, एडेड में बने, अर्धशासकीय में बने, राजकीय में बने, आपके जो मतलब किसी भी स्तर पर टीचर बने, लेकिन उसके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर इन एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 1 वर्षीय हो, चाहे 2 वर्षीय हो, चाहे 4 वर्षीय हो। ठीक है। वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। B.Ed ऑनर्स भी अगर BA ऑनर्स भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन, BFA इन विद्यार्थियों को झटका लग सकता है और शासन इसकी तरफ कदम भी बढ़ा चुका है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो है बाहर किया जा सकता है आगामी आने वाली LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती से भी, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी कला की नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इस पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है और फिलहाल इन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करें और उनसे जब इस तथ्य के लिए, इस समय के लिए उनसे पत्राचार किया गया तो उनकी तरफ से उनके जो OSD हैं उन्होंने जवाब दिया इस बात को लेकर के कि अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया नहीं मिल सकती क्योंकि वो बजट सत्र में है ना, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं है कि वो किसी प्रतिनिधि मंडल से मिल सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनसे जब रिक्वेस्ट की गई थी कि जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसके सापेक्ष इन सारी चीज़ों को किया जा सके, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं कि कला विषय को लेकर के अक्सर विवादों की आशंकाएं बनी रहती हैं राजकीय स्तर पे। राजकीय स्तर में किसी भी विद्यार्थी को B.Ed से छूट नहीं मिलती है ना। लेकिन कला के विद्यार्थी चूँकि भाई वो TGT में देते हैं, इसलिए उन्होंने राजकीय LT ग्रेड में भी अप्लाई किया और वो सिलेक्ट भी हुए हैं। और जब सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी नियुक्ति इसीलिए रोक दी गई क्योंकि उनका B.Ed की डिग्री नहीं थी, इसलिए रोक दी गई और इस पर शासन ने मुहर भी लगा दी है। ठीक है ना। और रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो जैसे एलिजिबिलिटी का पत्र प्राप्त होता है तत्काल आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी में DLED और BTC वाले को सम्मिलित करने के संबंध में शासन की तो सहमति है, लेकिन लोक सेवा आयोग की सहमति बने इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के बिना चाहे आप सभी लोगों की जो आप सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं इस भर्ती परीक्षा में, जब तक लोक सेवा आयोग नहीं चाहेगा आप नहीं सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि शासन ने तो इनसे कह दिया कि आप DLED और BTC वालों को मौका दे दीजिए। ठीक है। लेकिन लोक सेवा आयोग बैचलर इन एजुकेशन B.Ed की डिग्री को के समकक्ष इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो तब ना। अभी प्रयास किया जा रहा है और पूरी कोशिश है कि विज्ञापन के आने के पहले पहले DLED और BTC वाले छात्रों को इसमें अवसर अवश्य ही दिया जाए। समकक्ष अगर रखा जा रहा है तो उसमें समकक्ष में NCTE को भी दखल देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, इसमें NCTE को भी दखल देना पड़ेगा और उनको भी इसका बाकायदा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि B.Ed के समकक्ष क्या माना जा सकता है,
क्या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री आती है या केवल बीएड ही सर्वोपरि है, बाकी उसके समकक्ष कोई डिग्री नहीं आती है। ये चीज़ें एनसीटीई भी स्पष्ट करेगा कब, बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनलाइजेशन के बाद, ठीक है ना, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और जो आप सभी लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है वो इसी कारण लटका हुआ है। साथ ही साथ पीसीएस में जो विद्यार्थी सोच रहे हैं, काफ़ी सारे सीनियर हमारे भाई बहनों ने हमसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि सर क्या इसमें कुछ सीटें बढ़ेंगी पीसीएस आदि में। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों का ये विज्ञापन फाइनल होगा, ठीक है, फिलहाल ये जो विज्ञापन आपका जारी हो रहा है लगभग 235 पदों पर जारी होगा, ठीक, लेकिन ये विज्ञापन का प्री और मेंस होते होते आप सभी लोगों को तकरीबन 380 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, पद जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके सिपाही भर्ती की। सिपाही भर्ती के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा कर दी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि लगभग 30,000 पदों पर आप लोगों को होली के बाद विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन होने चल रहा है, ठीक है ना। तो चिंता किस बात की है, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, चुपचाप अपनी तैयारियों में मगन हो जाइए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी लोग जून में पूरी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। किसके लिए? टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जून महीने में होना तय है, सुनिश्चित है, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और इस परीक्षा की शुरुआत आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा जून के प्रथम सप्ताह से ही, ठीक है। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होनी है वो मई में प्रस्तावित है और पूरी कोशिश है कि मार्च के अंदर हर हाल में आप सभी लोगों का आधे मार्च के पहले पहले विज्ञापन आए, उसके बाद आपकी अप्रैल नहीं मई के लास्ट तक आपकी परीक्षा भी हो जाए, जिसके संबंध में आज सचिव महोदय के आवास पे हम लोग गए थे किंतु वो उपलब्ध नहीं हो पाए। इसके बाद हम लोग जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर के पास गए, लोक सेवा आयोग के श्रीवास्तव सर के आवास पे गए और उनसे रिक्वेस्ट विनम्रतापूर्वक सारे डिटेल्स को हम लोगों ने पूछा। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कल परसों की डेट में आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी संबंधी पत्र प्राप्त हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्नातक और बीएड की डिग्री को कला विषय में अनिवार्य किया जा सकता है। तीसरी चीज़, अगर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल किया जाता है तो इससे पिछली भर्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें जो है मतलब हम लोगों को उन्होंने बताई और उन्होंने बताया भी कि 15 से लेकर 18 मार्च के बीच में हम 2018 के वेटिंग लिस्ट को भी जारी कर देंगे। 7 विषयों का वेटिंग लिस्ट आना है। कंप्यूटर साइंस में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में कोई भी वेटिंग लिस्ट एलटी ग्रेड 2018 की नहीं आएगी, क्योंकि सारे विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। अब उनकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बन रही है, ठीक है ना। उनके सारे पदों को आगे की भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियाँ करिए। गणित का भी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा अब, ठीक है ना। गणित विषय का कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगा। गृह विज्ञान में 4 पदों का वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये तय है। साथ ही साथ उन्होंने विज्ञापन के संबंध में भी बताया कि यदि हमें कल की परसों की डेट में, जैसा कि शासन ने रिमाइंडर का जवाब दिया है कि हम कल परसों की डेट में मतलब 24-48 घंटे के भीतर आप सभी लोगों के लिए जो है पत्र आदि को जारी कर देंगे, शासनादेश जारी कर देंगे। तो अगर ये पत्र हमें मिल जाता है तो हम होली के पहले पहले मार्च के प्रथम सप्ताह में ही आप लोगों का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो जब उनसे ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि क्या सर लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता होगी, क्या ये 2 चरणों में होगी, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 2 चरणों को लेकर के एलटी ग्रेड को लेकर के न तो शासन की मंजूरी है और ना ही लोक सेवा आयोग की मंजूरी है, ठीक है ना। क्योंकि ये समूह गा का पद आता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का जो है रद्दोबदल नहीं होगा। जैसी आपकी टीजीटी होती है वैसे आपका एलटी ग्रेड होगा, जैसे पिछली बार हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस होंगे, मतलब आप सभी लोगों को जीएस के थोड़ा अच्छे खासे पैटर्न पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन होगा तो वनडे एग्जाम के फॉरवर्ड पे, ठीक है ना। बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर क्या एकेडमिक मेरिट के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होने चल रही है क्या? जी नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, अपनी कंसंट्रेशन और प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात आपके लेखपाल रिजल्ट की, उसकी भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। लेखपाल रिजल्ट की अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को
मार्च के प्रथम सप्ताह में होली के पहले पहले देखने के लिए मिल सकता है, या अधिकतम 11 मार्च के तक मिल जाएगा। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को वीडियो एग्ज़ाम का पूरा अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। मार्च में ही आप सभी लोग तैयार हो जाइए वीडियो एग्ज़ाम की डेट के लिए। क्यों? क्योंकि 28 तारीख तक फर्मों का चयन कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज की डेट में शासन का सख्त निर्देश प्राप्त हुआ है यूपी SSSC को कि जितनी भी पेंडिंग आपकी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, इन्हें हर हाल में, हर स्थिति में आप सभी लोगों को 15 अप्रैल सन 2023 तक कंप्लीट करना होगा। तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो एग्ज़ाम हो जाएगा, और वीडियो का इसके बाद ही विज्ञापन आप लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले नया विज्ञापन फिलहाल आने से रहा। ठीक है ना। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि इस पेट के रिजल्ट के बाद आप सभी लोगों को 3 से 4 भर्तियां इस पेट में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।